वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग ए वेरिएबल। आज हम जानेंगे कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है और इसके सब टॉपिक्स है ऐसे कि हम पहले वेरिएबल को समझेंगे कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, इसकी एग्जांपल, देन हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इस वेरिएबल को हम किस तरीके से अपने पाइथन प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं, और लास्ट में हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम वाकई इसको किस तरीके से पाइथन प्रोग्राम में लिखते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं डीप लर्निंग क्लासेस में। पहले हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, चाहे सी की बात करें, सी प्लस प्लस, सी है, जावा, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें वेरिएबल्स एक तरीके कंटेनर होते हैं। कंटेनर यानी जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, यानी ऐसे मेमोरी सेगमेंट्स, यानी ये वेरिएबल मेमोरी सेगमेंट्स होते हैं जिनका एक यूनिक नाम होता है और जिनके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। यानी वेरिएबल इज ए सेगमेंट ऑफ मेमोरी विद ए यूनिक नेम यूज्ड टू होल्ड डेटा दैट विल लेटर बी प्रोसेस्ड, जो बाद में प्रोसेस किया जाएगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं ये नाम होते हैं जो मेमोरी लोकेशंस को दिया जाता है और इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। अगर लेमैन लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में स्पेस है, तो उस बॉक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बॉल को इसमें रखा, तो अगर मैंने इस बॉल को यहाँ रखा तो ये जो बॉक्स है ये समझो ये वेरिएबल है, और ये जो बॉल इसमें मैंने रखी है ये समझो ये डेटा है। यहाँ एक फ़र्क ज़रूर है, वो है पाइथन लैंग्वेज और दीगर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनमें ये है कि पाइथन जो है ये एक स्टैटिस्टिकल टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। स्टैटिस्टिकली टाइप्ड लैंग्वेज किसे कहते हैं? यानी एक ऐसी लैंग्वेज जहाँ पर हमें पहले से ही कंपाइलर को बताना पता पड़ता है कि मेरे वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर होगा, यानी किस टाइप का डेटा होगा, इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, या कैरेक्टर टाइप का, या बहुत सारे टाइप्स जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। लेकिन पाइथन में इस तरीके की कोई ज़हमत नहीं होती है। हम यहाँ डेटा डिक्लेयर करते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये बगैर बताए ना हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको बताएं कि ये कौन सा टाइप ऑफ डेटा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सी कोड लिखा है, नीचे अगर आप देखोगे तो मैंने ये पहले जो मैंने डेटा वेरिएबल बनाया है एक्स, यहाँ उस एक्स को पहले मैंने डिक्लेयर किया है, यानी मैंने लिखा है इंटीजर एक्स, तो ये पहले डिक्लेरेशन होती है, और साथ में इसी डिक्लेरेशन में मैंने इसको बताया है कि जो ये एक्स है इसमें इंटीजर वैल्यू चला जाएगा। तो वेरिएबल एक्स है, यानी एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें इंटीजर वैल्यू चला जाएगा, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम एक्स है। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। और उसके बाद मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ x इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है अब 25 जो वैल्यू है ये असाइन हो जाएगा x को। 25 जो है ना ये एक वैल्यू है, डेटा है, ये डेटा चला जाएगा किस में, x में, यानी x में अब स्टोर होगा 25। इसके बाद मैंने प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल की है, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू परसेंट डी की जगह एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये सारा जो है ये सी का कोड है। तो यहाँ असल मेरा मकसद ये था कि मैं आपको समझाऊं कि जो स्टैटिस्टिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ कैसे डेटा बनाते हैं, डेटा टाइप को, वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। वहाँ पहले डिक्लेयर किया जाता है और डेटा टाइप को डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद उसमें असाइन किया जाता है, उसके बाद कोई ऑपरेशन हो जाता है उस पर। लेकिन इसके बरक्स में अगर हम पाइथन की बात करें तो वहाँ हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है हम डायरेक्ट उसको असाइन कर सकते हैं कोई वैल्यू, और डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह तफसील आ जाएगी जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम पाइथन में किसी वेरिएबल की कोई एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हमने समझा कि वेरिएबल एक नाम होता है, या हम कह सकते हैं ये एक रिप्रेजेंटेशनल नाम होता है जो हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है।
हमें जब भी उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, यानी उस डेटा, जो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ डेटा है, जब भी हमें उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम सिर्फ उस नाम का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इस वेरिएबल को रखा है। तो उसके ज़रिए से हम उस ऑब्जेक्ट या उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पाइथन कोड में मैंने एक वेरिएबल var के नाम से डिक्लेयर किया। मैंने लिखा var इज इक्वल टू माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो माई फर्स्ट प्रोग्राम ये एक स्ट्रिंग है जो डायरेक्ट सेव हो जाएगी var में। तो var जो है ये एक वेरिएबल है, इसमें सेव हुआ माई फर्स्ट प्रोग्राम। माई फर्स्ट प्रोग्राम समझो ये डेटा है। तो सेकंड स्टेटमेंट में डायरेक्ट मैंने प्रिंट किया, यानी प्रिंट एक मेरे पास फंक्शन है, उसमें मैंने डायरेक्ट लिखा प्रिंट var। ये var क्या मतलब हुआ, ये रेफरेंस हुई, यानी मैंने जो वेरिएबल में सेव किया है वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यानी जब भी मैंने वेरिएबल का इस्तेमाल किया, जब भी मैं आगे वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करूँगा तो उसका डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि ये एक किस्म का पॉइंटर बना, यानी ये वेरिएबल उस डेटा का पॉइंटर बना, उस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बना। जब भी मैं वेरिएबल का इस्तेमाल करूं, वेरिएबल के नेम का इस्तेमाल करूं, तो असल में वो ऑब्जेक्ट या वो डेटा प्रोसेस होगा। आइए अब देखते हैं सी प्लस प्लस या सी हैश में कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे हमें पहले डेटा जो हमारा वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल को पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद उस डिक्लेयर वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है इंटीजर x, तो इसका मतलब ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जिसमें मैं कह रहा हूँ कंपाइलर को कि मेरे पास एक x है, ये एक वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल बनाओ और उस वेरिएबल का जो डेटा है, यानी उसमें जो डेटा सेव हो जाएगा वो इंटीजर टाइप का होगा। सिमिलरली दूसरे स्टेटमेंट में उसे फिर से एक और वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ। मैं लिख रहा हूँ फ्लोट y, तो इसका मतलब ये y एक और डेटा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इसमें जो डेटा सेव हो जाएगा वो होगा ऑफ टाइप फ्लोट, यानी रियल नंबर्स इसमें सेव हो जाएंगे। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 25, तो इसका मतलब अब यहाँ x में वैल्यू चला जाएगा 25 चूंकि एक इंटीजर है तो इसलिए ये x में चला जाएगा। इसी सेम इन द सेम वे y इज इक्वल टू 55.31, तो यहाँ पे जो 55.31 जो है ये एक रियल नंबर है और ये y में चला जाएगा। इस तरीके से हम इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और असाइन करते हैं इन स्टैटिस्टिकल टाइप्ड लैंग्वेजेस में। नाउ अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में ये इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर यानी डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमको डिक्लेयर भी करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। हमें जब चाहे उसी टाइम हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू एप्पल, ये मैंने पाइथन कोड में लिखा x इज इक्वल टू एप्पल, तो यहाँ x में डायरेक्ट एप्पल सेव हो जाएगा और ये नहीं पूछेगा मुझसे कि x का डेटा टाइप क्या है। ये डायनेमिकली है, यानी ये खुद समझता है, ये डेटा को देख के ही x का डेटा टाइप सेट करता है। चूंकि यहाँ डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं हो या हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है डेटा टाइप की, तो इसलिए x में हम 5 भी सेव कर सकते हैं, यानी इंटीजर भी सेव कर सकते हैं, फ्लोट भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सी प्लस प्लस या सी हैश की बात करेंगे तो वहाँ ये अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ते, इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, कैरेक्टर के लिए। यहाँ हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा, उससे ही हम डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेव कर सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने लिखा है x इजिकल एप्पल, फिर मैंने लिखा x इजिकल 5, फिर मैंने लिखा x इजिकल 72.25। ये बिल्कुल वैलिड है इन पाइथन, लेकिन यही चीज़ वैलिड नहीं होगी सी प्लस प्लस या सी हैश में। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को पाइथन में कैसे क्रिएट करते हैं। हमने पहले समझा कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए पाइथन में कोई कमांड नहीं होती है। जब भी हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए पाइथन में कोई कमांड नहीं होती है, बल्कि हमें किसी भी वेरिएबल को असाइन करना है वैल्यू, तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 5, तो जब मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा तो 5 एक वैल्यू है जो x में स्टोर हो जाएगा, तो x एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा।
सिमिलरली मैंने लिखा y इज इक्वल टू जॉन, तो जॉन जो है ये डेटा है, ये चला जाएगा y में और इस तरीके से y एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं इन दोनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा प्रिंट x या प्रिंट y। प्रिंट x में मुझे डिस्प्ले हो जाएगा 5 और प्रिंट y में मुझे डिस्प्ले पे मेरे डिस्प्ले पे आ जाएगा जॉन, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसका डेटा एक्चुअल में प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कास्टिंग। कभी कभार हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, या अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम डेटा टाइप लिखेंगे, डेटा टाइप वेरिएबल के साथ डेटा टाइप लिखेंगे या डेटा टाइप का इस्तेमाल करें, तो उसे कहते हैं हम यहाँ कास्टिंग। यानी ये कास्टिंग की मदद से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ x इज़ इक्वल टू, फिर लिखूँ str3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है 3 एक वैल्यू चला जाएगा x में, लेकिन ये एज स्ट्रिंग चला जाएगा, एज ए स्ट्रिंग ये स्टोर होगा। यानी यहाँ x में स्टोर होगा 3 एज करेक्टर। इन नेक्स्ट केस x इज इक्वल टू इंट 3, तो इसका इस y में भी जो है इस y वेरिएबल में 3 चला जाएगा, लेकिन एज एन इंटीजर, वो 3 एज एन इंटीजर होगा। और नेक्स्ट केस में हमने लिखा है z इज इक्वल टू फ्लोट 3, तो यहाँ भी 3 वैल्यू चला जाएगा, लेकिन वो एक रियल नंबर होगा, यानी 3.0 उसमें सेव हो जाएगा z में। तो देखिए यहाँ हमने टाइप कास्टिंग को समझा कि हमने किस तरीके से वेरिएबल के साथ डेटा टाइप इस्तेमाल किया। चलिए अब प्रैक्टिकल पार्ट में हम देखेंगे कि हम पाइथन प्रोग्राम में किस तरीके से डेटा वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और उनमें डेटा असाइन करते हैं, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके लिए हमें एक तो हमारा पाइथन जो है, पाइथन इंटरप्रेटर वो चाहिए, और कोई एडिटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसी विजुअल स्टूडियो कोड में हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे। ये है विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हम इसके ज़रिए से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं, और ये एक एडिटर है, इसमें हम कुछ भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। लेकिन इस उसके लिए मतलब जो लैंग्वेज हम चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने पाइथन चूज़ किया, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमें अलग से इंस्टॉल करना है। अगर हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो सी का जो कंपाइलर है वो अलग से इंस्टॉल करना है। वो हमें कहाँ देखना है, देखिए यहाँ पे हम एक्सटेंशंस में जाएंगे, ये वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें पता चलेगा कौन कौन सा एक्सटेंशन हमने इसमें इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे हमने पाइथन जो है, पाइथन हमारा इंस्टॉल्ड है, तो इसका मतलब हम पाइथन लैंग्वेज इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। तो अभी मैं अगर कोई नया फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं, या कोई फ़ाइल कोई फ़ोल्डर है मेरे पास, अभी न्यू फ़ोल्डर एक इसमें है, ये देख लीजिए न्यू फ़ोल्डर, इसमें मैं एक फ़ाइल ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं न्यू फ़ाइल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे पहले कहेगा कि इसका नाम दो। हम इसमें लिखेंगे, कोई नाम देंगे, जैसे वेरिएबल, फिर एक्सटेंशन .py, वेरिएबल.py एंटर करेंगे तो ये देख लीजिए एक नई फाइल बनी वेरिएबल py के नाम से। पाइथन पाइथन फाइल का एक्सटेंशन py होता है, तो इससे पता चलता है कि ये पाइथन फाइल है। और आप देख लीजिए इसका लॉगो भी उसी तरीके से चेंज हो गया, पाइथन का लॉगो इसके सामने आ गया। अब मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, तो हमने बेयरबोन में पढ़ा कि हम कैसे कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट के लिए हम पहले हैशटैग, फिर लिखूँगा मैं माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे वेरिएबल्स पे काम करना है, तो मैं लिखूंगा मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 5, तो इसमें इंटीजर वैल्यू चला गया। फिर मैं प्रिंट फंक्शन से उस x को प्रिंट करूंगा। उसके बाद चलिए इसी x में हम कोई स्ट्रिंग डालते हैं, एप्पल, तो उसके बाद इसी को प्रिंट x, उसके बाद इस x में कोई फ्लोट वैल्यू या रियल नंबर कोई ऐड करेंगे, जैसे 35.67, फिर इसका भी हम लिखेंगे प्रिंट उस x को प्रिंट करो। तो इस तरीके से ये हमारा वेरिएबल का प्रोग्राम। इसमें असल में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है, उसी वेरिएबल में अलग अलग डेटा वैल्यूज़ सेट किए हैं। पहले हमने x में 5 यानी इंटीजर वैल्यू पुट किया, फिर उसके बाद उस x को प्रिंट किया। ठीक, उसके बाद हमने उस x में एप्पल
एक स्ट्रिंग है उसको स्टोर किया, फिर उसके बाद प्रिंट एक्स लिखा, यानी फिर अब ये इस एक्स को डिस्प्ले कराएगा। फिर उसके बाद एक्स में हमने एक फ्लोट या रियल नंबर 35.67 स्टोर किया। तो उसके बाद फिर हमने प्रिंट किया। अब इसको रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग। तो ये देख लीजिए हमारा रिजल्ट सामने है, ये हमारा रिजल्ट है। पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद एप्पल प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 35.67 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि हमें यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, और उसमें उसमें जब वैल्यू देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिक्लेयर हो जाता है। हमें इसमें वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं लिखना है। जो इस वेरिएबल में डेटा है, अगर हमें उसको प्रोसेस करना है तो एट दैट टाइम हमें सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना है, तो डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। जैसे एक्स में 5 है, हमें 5 को प्रिंट करना है तो हमें प्रिंट 5 नहीं, प्रिंट एक्स लिखना है, क्योंकि एक्स जो है वो वेरिएबल है, वो एक वेरिएबल नेम है उस डेटा का जो इसमें है। तो 5 प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन नाम इस्तेमाल कर रहा है एक्स। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू एप्पल हमने लिखा, तो एप्पल जो है ये डेटा है, एक्स क्या है, ये एक वेरिएबल है। तो हमें जब डेटा इस्तेमाल करना है तो हमें एट द टाइम डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें उस वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। तो दैट्स वाई हम लिखते हैं प्रिंट एक्स। तो प्रिंट एक्स की जगह डिस्प्ले हो जाएगा एप्पल। ये था वेरिएबल का थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट। हमने सीखा कि प्रैक्टिकली हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं वेरिएबल्स को इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ लेट अस रिकैप्चुलेट। आज के वीडियो में हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल किसे कहते हैं, फिर उसकी एग्जांपल देखी, फिर उसके बाद हमने इसको देखा कि पाइथन में किस तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। फिर लास्ट में हमने प्रैक्टिकल पार्ट में देखा कि रियलिटी में हम पाइथन प्रोग्राम में किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं, वेरिएबल क्या होता है, एग्जांपल उसकी क्या हो, कैसी कैसी होती हैं, और उसको क्रिएट कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम मल्टीपल असाइनमेंट्स और डेटा टाइप्स को समझते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोट के साथ, मोर बैंग फॉर योर बक, आम के आम गुठलियों के दाम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।